दोस्ती और मोहब्बत, इन दोनों में इनका कोई जोर नहीं था। भूत, भविष्य और वर्तमान, कहीं भी किसी भी समय समाजवाद, साम्यवाद, इन सभी शब्दों का अगर पर्यायवाची ढूंढा जाएगा तो वामपंथी या फिर लेफ्टिस्ट, इससे भी बड़ा नाम, इससे भी बड़ा पर्यायवाची अगर कुछ आता है तो वो है आपके कार्ल मार्क्स। जी हाँ, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स। समाजवाद का कोई भी चैप्टर पढ़िए और कार्ल मार्क्स का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आज इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे कि भैया कार्ल मार्क्स थे कौन। कार्ल मार्क्स बेसिकली एक जर्मन नागरिक थे। जितने भी समाजवादी आदमी आते हैं, जितने भी समाजवादी लोग आते हैं, ज्यादातर लोगों का जन्म आपके जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में इनका भी जन्म हुआ था, जर्मन नागरिक ये भी थे। 5 मई को जर्मन के ट्रेयर नामक शहर में इनका जन्म होता है 1818 में। कई बार आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1818 में इनका जन्म होता है। पीएचडी की डिग्री इन्हें जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मिलती है। फिर दोस्ती और मोहब्बत, इन दोनों में इनका कोई जोर नहीं था। क्या था? दोस्ती और मोहब्बत, दोनों में ये पार पाते हैं, दोनों में एक तरह से बोलिए तो ये वर्ल्ड कप जीत के लाते हैं। विवाह इनका अपनी बचपन की सहेली, क्या बोलते हैं, अपनी बचपन की सहेली जेनी वॉन वेस्टफेलेन, जेनी से इनका विवाह होता है, जो इनकी बचपन की मित्र थी। आप एक तरह से बोलते हैं गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड थी, जो आपका कार्ल मार्क्स की। दोस्ती में बात करें, इनकी एंगेल्स की मुलाकात हुई थी 1844 में, और ये 1844 में एंगेल्स के साथ इनकी मुलाकात, उनका ये एक तरह से बोल सकते हैं लंगोटिया यार पूरे जीवन भर साथ चलता है। एंगेल्स और कार्ल मार्क्स एक समय पर एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे कि जहां एंगेल्स होंगे वहां कार्ल मार्क्स भी होंगे। आगे चलकर बात करें कार्ल मार्क्स के बड़े बड़े कार्यों की, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र 1847 में यह जारी हो गया था, लेकिन 1848 में यह बुक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो कम्युनिस्टों का घोषणा पत्र 1848 में यह प्रकाशित करते हैं। आगे बात करेंगे प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल, जिसकी हर बार चर्चा होती है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल का प्रकाशित हुआ। 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन करते हैं, जिसका समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और 1883 में इनका निधन हो जाता है 14 मार्च को लंदन में। होता क्या है, लंदन में इसका निधन क्यों? जन्म आपका जर्मनी में। जर्मनी और फ्रांस इनके समाजवादी विचारधारा से डरकर इनको देश निकाला दे देते हैं, तो इनका बाकी का जो जीवन होता है वो लंदन में बीत रहा होता है, और यही लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये थे कार्ल मार्क्स के जीवन की एक शॉर्ट समरी, जिसको आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। कई बार आपके यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन फंस सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए, मजेदार शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।